सपना, क्या हुआ? रोमा ने सपना का चिंतित चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं रोमा, धीरे से सपना ने जवाब दिया। सपना अपनी सहेली रोमा की जन्मदिन पार्टी में होटल में आई थी। उसने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा और उन दोनों की नज़दीकियों को देखकर उसे महसूस हुआ कि पापा उसके बहुत करीब हैं। पार्टी चल रही थी, पर सपना को पार्टी में मन नहीं लग रहा था। उसका दिल किया कि जाकर पापा से पूछें, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। सपना को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने ठान लिया कि अब वह पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन उसको इस बात का भी डर लग रहा था कि मम्मी को अगर पता चलेगा तो उनकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। मम्मी पापा में दूरियां बढ़ जाएंगी। कहीं उसके पापा उस महिला से शादी कर लेंगे तो मम्मी को छोड़ देंगे। यह सब बातें सोचते सोचते सपना को चक्कर आने लगा। जैसे ही पार्टी खत्म हुई, वह सीधे घर आई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने 2-3 बार पूछा कि क्या हुआ बेटा, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। शाम को पापा के आने की आवाज़ आई। टीना, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ। आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफ़ेद झूठ सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि जाकर मम्मी को असलियत बता दूं, पर कुछ उल्टा ना हो जाए, इसके वजह से उसने नहीं बताया। पूरी रात वह सो नहीं पाई। अपने विचारों की आंधी से राहत पाने के लिए उसने टीवी चालू कर दिया, जिसमें पति पत्नी का झगड़ा चल रहा था, जो उसे देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। पर आज उसने चैनल नहीं बदला और सीरियल को देखने लगी। मैंने तुम्हारे परिवार के लिए अपने आप को पूरी तरह से भुला दिया और तुम बाहर गुलछर्रे उड़ा रहे हो। आखिर मुझ में कमी क्या है? पत्नी रोते हुए बोली। पति, तुम सिर्फ अपने बच्चों, फोन और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ है? पति यह बात बोलते हुए घर से बाहर निकल गया और पीछे से उसकी पत्नी की बड़बड़ा रही थी। यह सब देखकर सपना के सोचने की दिशा बदल गई और वह सोचने लगी कि कहीं पापा मम्मी के दूरी का कारण हम लोग तो नहीं हैं। मम्मी घर के कामों में इतना बिजी रहती है कि एक अरसा हो गया पापा मम्मी को अकेले कभी होटल जाते हुए या सिनेमा देखे हुए। यह सब बातें उसके मन में चलने लगी। अब उसके मन में कई छोटी बड़ी बातें याद आने लगी, जिन्हें वह सामान्य समझती थी। उसके पापा का इस तरह बदल जाना समझ में आने लगा। पापा उसके रास्ता भटक गए थे, पर वह एक समझदार बेटी थी और एक बेटी होने के चलते वह अपने पापा को एहसास कराएगी कि घर ही उसका मंजिल है। फिर उसने मम्मी से बोला, मम्मी आज ब्यूटी पार्लर चलते हैं। मम्मी बोली, कल तो तेरी सहेली की पार्टी खत्म हो गई। फिर क्यों? अरे मम्मी, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए बोल रही थी, क्योंकि तुम्हारी आईब्रो पापा के मूंछों जैसी चौड़ी हो गई है। फिर दोनों पार्लर जाकर घर आते हैं और मम्मी पूछती है, आज खाना में क्या खाओगी? सपना मम्मी से, मम्मी मैं बड़ी हो गई हूँ, आज खाना मैं बनाऊंगी। यह सुनकर उसकी माँ आश्चर्य से उसे देखने लगती है और सोचती है कि जो आज तक रसोई में जाकर पानी तक नहीं पिया और आज खाना बनाने की बात कर रही है, अब वह छोटे छोटे काम खुद करने लगी।
ताकि मम्मी को ज़्यादा समय और आराम मिल सके। रात को पापा आए तो सपना ने अपने पापा को चाय देते हुए बोला, पापा आज मेरे हाथ की गर्म चाय पी लीजिए, लेकिन कोई कमी मत निकालिएगा। उसने नाटकीय ढंग से बोला, पापा अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई। पापा ने चाय हाथ में लेते हुए कहा, अगले दिन मम्मी का जन्मदिन था तो पापा ने शाम को होटल में डिनर का कार्यक्रम रखा हुआ था। शाम को घर पर केक काटकर रात में सब होटल चलेंगे। केक काटने के बाद शाम में जब होटल जाने की बात हुई तो उसने मम्मी को पेट में दर्द का बहाना बनाकर नहीं गई और उसने मम्मी और पापा दोनों अकेले बहुत सालों के बाद होटल में खाना खाने गए। होटल जाकर उसने पापा ने अब सपना को फ़ोन कर पूछा, बेटा तबीयत कैसी है? तो जवाब में सपना और छोटू जोर से हंसने लगे। पापा सब समझ गए कि बच्चों ने उन्हें अकेले भेजने के लिए यह नाटक किया है। धीरे धीरे दोनों आपस में खुल गए। दोनों वर्षों बाद अकेले होटल गए थे। शादी के समय की पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कुछ दिन बाद सुबह बाथरूम में पापा फ़ोन पर हाँ हूँ कर रहे थे। सामने जैसे कोई महिला गुस्से में बोल रही थी। पापा ने सॉरी बोलते हुए जल्दी से फ़ोन रख दिया। जब पापा बाथरूम से बाहर आए तो सपना ने बहुत भावुक शब्द में कहा, थैंक यू पापा। पापा ने सपना को प्यार से गले लगाते हुए कहा, मेरी समझदार बेटी। वह सब समझ गए कि इतना बड़ा नाटक उन दोनों को अकेला बिताने के लिए सपना ने किया था। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।